मैं तमाम बिहार वासियों को यही कहना चाहूँगी कि आप आपकी जो भी कामना है, आपकी जो है मनोकामना है, आपकी जो भी डिमांड्स हैं, ये है वो मैं डेफ़िनेटली, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों से ने आपका भरोसा तोड़ा हुआ है। आपका भरोसा बहुत बार टूट गया है, आपने सब पे विश्वास किया है और उसके बाद आपको धोखा मिला है या आपके कामों को नहीं किया गया, आपको नहीं सराहा गया है। तो ऐसा नहीं है, आप डेफ़िनेटली मुझ पे एक बार भरोसा करिए। मुझे एक बार इसमें आप लोगों का साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, ताकि आपके कामों को मैं अपनी ओर से पूरी तरह से कर सकूं, सक्षम मैं बन सकूं। और मैं जब आऊँगी तो डेफ़िनेटली आपकी जो भी चीज़ें हैं वो डेफ़िनेटली सारी चीज़ें होंगी, एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ केयर के सेक्टर में, हाइजीन के सेक्टर में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के सेक्टर में, या आप बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, रिक्वायरमेंट के सेक्टर में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें होंगी, डेफ़िनेटली होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आस्था की सबसे महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ राजद नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा जी है, और जब नेत्री लग गया तो कई सारे सवाल अपने आप मन में उठ पड़ते हैं, और ख़ास करके उस दरमियान जब आने वाले वर्ष में बिहार में चुनाव हो, और चुनाव के कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, या यूं कह सकते हैं चुनाव आते ही जिस प्रकार से बिहार शरीफ विधानसभा में डॉक्टर आयशा फातिमा जी का लहर देखने को मिल रहा है, कई लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या डॉक्टर आयशा फातिमा अब की बार सारी कैंडिडेट, सारे प्रत्याशियों को उखाड़ फेंकेगी। फिलहाल मौका है छठ का, तो सबसे पहले मैम से हम शुभकामना लेंगे और अपने सवालों को बारीकियों से एक एक करके रखेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और सबसे पहले छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। क्या शुभकामनाएं देंगे हमारे बिहार वासियों को? देखिए, छठ एक बहुत ही पवित्र, पावन, शांति, समृद्धि, आस्था और श्रद्धा का फेस्टिवल है। पूरे देश में इसकी इम्पोर्टेंस है, पूरे देश में इसको मनाया जाता है, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा ही हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। बिहार वासियों के लिए छठ समझिए कि उनके लिए एक वो पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि नेक्स्ट ईयर वो छठ करेंगे। और छठ में जितने भी लोग बिहार से बाहर नौकरी कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, अपना घर छोड़ के जाना और उसके बाद साल भर इंतज़ार करके वापस आने की जो खुशी होती है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिहारियों के लिए छठ की समझिए कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़ास है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2-2 दिनों तक 36 घंटे, 30 घंटे की उपवास की जाती है। निर्जला जो निर्जला होता है, लोग पानी तक ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए इस फेस्टिवल की बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं यही चाहूँगी कि छठी मैया सब पे अपनी समृद्धि और कृपा बनाए रखे, जो भी लोग छठ मन से कर रहे हैं, और सबको उनकी ओर से बहुत काम। मैम, पब्लिक के कुछ सवाल है, क्योंकि सवाल तो हमारे ही होते हैं लेकिन हम लोग फेंकते हैं पब्लिक के ऊपर। पब्लिक के कुछ सवाल लगातार, क्योंकि जब से आप बिहार सब में बैनर पोस्टर से पटा है, कई लोग कई सवालों को जानना चाहते हैं। और सबसे पहले हमारे पब्लिक यह जानना चाहते हैं कि अगली बार चुनाव होने वाले हैं, जिस प्रकार से विगत कई दिनों से डॉक्टर आयशा फातिमा की चर्चा बिहार शरीफ विधानसभा में चल रही है, तो ऐसे सीधे तौर पर लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं, क्या आयशा फातिमा सीधे रूप से तमाम प्रत्याशियों को टक्कर देने के लिए एक मैदान में उतर चुकी है? कल मैं कुछ जगह गई थी प्रसाद खाने के लिए, मुझे बुलाया गया था। कुछ लोग थे यहाँ पे हमारे जानने वाले, जहाँ जहाँ मैंने दौरा किया, लोग मुझे बुलाए, प्रसाद खाने गए। मैं लोगों के बीच में बैठी, उनकी क्या व्यू है, क्या रीज़न है, और क्या वो चाहते हैं अपने एक अच्छे नेता से, जो उनके लिए जीतने के बाद उनको भूल ना जाए और क्या काम करें। तो कल जब मैं गई थी प्रसाद खाने के लिए, कुछ लोग मुझे बुलाए थे अपने घर पे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और प्रसाद बहुत अच्छा बना हुआ था। इससे पहले मैंने प्रसाद को नहीं खाया था, छठ का प्रसाद, तो मैंने कल फर्स्ट टाइम खाया। तो जब मैं उनसे बैठ के बात करने लगी तो मुझे ये समझ में आया कि आज भी लोग यहाँ बहुत इनोसेंट हैं, बहुत मासूम हैं, बहुत ही समझिए दिल से जुड़े हुए लोग हैं। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि देखिए मैडम, बहुत से लोग आते हैं, आप भी आई हैं, लोग जीतने के बाद हमें भूल जाते हैं, हमारे लिए उनका कोई काम नहीं दिखता, वोट के बाद सब नज़र नहीं आते हैं। कोई नेता है जो यहाँ पे बहुत सालों से विधायक रहे हैं, जैसा कि वो लोग मुझे बता रहे थे कि अब वो मूवी बनाने मुंबई गए हुए हैं, बॉम्बे गए हुए हैं। तो मुझे आपसे लगता है कि आप ऐसा नहीं करेंगी, और आपसे मिलने के बाद, बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो हमारा आपसे कुछ मांग है, जो कि हम चाहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में सुधार करें और बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए केंद्रीय स्कूल की व्यवस्था की जाए और एक यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनकी जो डिमांड है वो कम्प्लीटली जस्टिफाई है, जस्टिस करती है। और हमारे सरकार, जब हमारी सरकार बन के आएगी, तो आपने देखा है पहले ही तेजस्वी जी जब पूर्व डिप्टी ये थे सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, कार्यकाल समय में बहुत सारे कामों को अंजाम दिया है, बहुत सारे युवाओं को नौकरी दिया है, बहुत सारी फीमेल्स को उन्होंने बीपीएससी के थ्रू टीचर की जॉब दिलवाई है। तो जब वो प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे फिर तो बहुत सारे काम होंगे डेफिनेटली। तो मैंने उनको कल आश्वासन दिया है, उनसे कल मेरी बात हुई है, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए और वो लोग दिल से चाहते हैं कि 25 में राजद की सरकार आए, बहुमत से आए और तेजस्वी जी जैसे युवा की उनको ज़रूरत है। मैम एक सवाल है, हो सकती है कड़ी सवाल हो, जैसा कि आपने तंज में कहा 4 बार से विधायक है। हम सीधे अपनी पब्लिक को बता देते हैं, डॉक्टर सुनील बिहार शरीफ विधानसभा से 4 बार से लगातार विधायक है। हम जब लास्ट टाइम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे तो जनता भी कुछ इस प्रकार से कह रहे थे कि विधायक जी फिल्म बनाने गए मुंबई। चलिए उस सब पे हम चर्चा भी नहीं करेंगे। सवाल आपसे है, क्या डॉक्टर आयशा फातिमा अब एक परफेक्ट नेत्री हो गई है? क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर सुनील यानी कि एनडीए या बीजेपी की जब बड़े ओहदे से राजनीति होती है, सर्वधर्म संभव वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, अब उसी बीच आप छठ हो, दीपावली हो, क्योंकि बहुत कम ऐसे देखने को मिलती है जो अलग धर्म या अलग समुदाय के लोग कोऑपरेट करते हैं राजनीति से हट करके अलग फेस्टिवल। जिस पर छठ में आप आई, दिवाली में मिठाई का डब्बा लेकर गाड़ी में घूमना, छठ में एकदम घाट घाट घूमना, दशहरा में आप पंडाल। तो क्या लग रहा है, वाकई में सर्वधर्म संभव वसुदेव कुटुंबकम क्या बात कर रही है या फिर डॉक्टर आयशा फातिमा एक अच्छी अभिनेत्री हो गई है? ये जनता का सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया है और ना मैं किसी 4 बार से विधायक में बिहार से आप कैंडिडेट होंगे तो फिर उन्हीं का तंज है। ठीक है, वो आप अपना जो अनुमान लगा रहे हैं। पब्लिक भी कही थी मैम कि सुनील डॉक्टर सुनील फिल्म बनाने गए हैं मुंबई, तो फिर आप कही तो कोई बड़ी बात नहीं है, पब्लिक कहती है। ठीक है, लेकिन मेरा किसी को मैं पर्सनली किसी को मैं नहीं जान रही हूँ, कौन क्या कर रहा है ये उनका काम है। मुझे क्या करना है ये मेरा विज़न क्लियर है। मैं किसी के ऊपर कोई आलोचना और कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि आप जैसा कि कह रहे हैं कि मेरा यहाँ पे आना, छठ में आना, दिवाली में आना, लोग हर फेस्टिवल में, जी हर फेस्टिवल में आना, लोगों के बीच जाना, उनसे मिलना, तो मैं आपको ये बहुत ही क्लियर बता दूं कि मेरी जो एजुकेशन रही है और मेरी जो जिस फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग की हुई है, तो हम लोगों ने सारा फेस्टिवल बचपन से ही सेलिब्रेट किया है। दिवाली हो गया, हमारे सामने में एक पड़ोसी हमारे रहते थे, मारवाड़ी फैमिली थी, तो हम उनके यहाँ दिवाली में मिठाई और ये सब लेके जाते थे। उनके बच्चों के साथ हम पटाखा फुलझड़ी वगैरह जलाते थे। तो हमारी फैमिली बहुत ही अलग एक हमें दी है और हमें ये बचपन से बताया और सिखाया गया है कि इंडिया की खूबसूरती ये सारे देशों से उसको अलग करती है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे सभी धर्म के मानने वाले रहते हैं और सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। जहाँ पे ईद, दिवाली, दशहरा, बैसाखी, क्रिसमस डे और न्यू ईयर से लेकर के हम सारे फेस्टिवल को साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो जिसको ये बचपन से तरबियत, तहज़ीब और उसकी संस्कृति में ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर उसके लिए ये सब चीज़ थोड़ी नहीं है। चलिए, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, चाहेंगे कि आपके तरफ से हमारे बिहार वासियों को छोटा सा संदेश मिल जाए। मैं तमाम बिहार वासियों को यही कहना चाहूँगी कि आपकी जो भी कामना है, आपकी जो भी है मनोकामना है, आपकी जो भी डिमांड्स हैं, ये है वो मैं डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों से ने आपका भरोसा तोड़ा हुआ है, आपका भरोसा बहुत बार टूट गया है, आपने सब पे विश्वास किया है और उसके बाद आपको धोखा मिला है या आपके कामों को नहीं किया गया, आपको नहीं सराहा गया है, तो ऐसा नहीं है। आप डेफिनेटली मुझ पे एक बार भरोसा करिए। मुझे एक बार इसमें आप लोगों का साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, ताकि आपके कामों को मैं अपनी ओर से पूरी तरह से कर सकूं, सक्षम मैं बन सकूं। और मैं जब आऊँगी तो डेफिनेटली आपकी जो भी चीज़ें हैं
वो डेफिनेटली सारी चीज़ें होंगी एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ केयर के सेक्टर में, हाइजीन के सेक्टर में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के सेक्टर में, या आप बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, रिक्वायरमेंट के सेक्टर में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ डॉक्टर आयशा फातिमा जी थी और सीधे तौर पे विरोधियों पे तीखा तंज मारा है। फिलहाल बिहार शरीफ के जो हैट्रिक रिकॉर्ड तोड़ चुके विधायक जी है, फिल्म बनाने मुंबई गए हैं, लेकिन देखना दिलचस्प हुआ कि इस बार जो फिल्म रिलीज होने वाली है चुनाव के समय, आखिर वो फिल्म जनता का कितना टीआरपी मिलती है और बिहार शरीफ के सिंहासन पे आखिर बतौर अभिनेता अपने बिहार शरीफ की जनता बतौर जनप्रतिनिधि किसे चुनती है। हालांकि एक बात तो कहना पड़ेगा, इस बिहार शरीफ में डॉक्टर भट्ट से डॉक्टर होने वाली है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अपने सहयोगी नैन्सी के साथ बिहार शरीफ से विकास कुमार, धन्यवाद।